Common ion effect. It is defined as the suppression of the dissociation of a weak electrolyte by the addition of a strong electrolyte having some common ion. Example, as the degree of एग्जाम्पल। dissociation of ammonium hydroxide decreases in the presence of ammonium chloride. ठीक है, तो चलिए सप्रेशन यानी कम हो जाना, घटा देना, दबा देना। सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वहां पे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या ले रहे थे, HCN। यहाँ पे आपको दिया हुआ है वीक इलेक्ट्रोलाइट NH4OH। NH4OH जो है एक वीक बेस है, ये जो है आयनाइज हो रहा है किसमें, NH4+ में और OH- आयंस में। यहाँ पे जब हम ये आयनाइज हो रहा है, उसमें हम जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, NH4Cl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cl जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस बना, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। तो जैसे ही एक ये आपको साल्ट जो है NH4Cl जो डिकम्पोज होगा, तो वो क्या चीज में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, NH4+ एंड Cl- आयन में कंप्लीटली आयनाइज हो गया। यहाँ पे NH4+ जो है ये दोनों में है, NH4OH के डिसोसिएशन में भी और NH4Cl के आयनाइजेशन में भी। अब क्या है, अब ये जो है कॉमन आयन होने के कारण NH4+ आयन का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर गया। तो वो इंक्रीज कर गया, तो इस बैलेंस, इस कंडीशन को, इसके कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, NH4+ आयन जो है वो रिएक्ट करेगा OH- से और वो NH4OH, तो जिससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या है वो पीछे के साइड शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करने का मतलब है लेस नंबर ऑफ NH4OH जो है वो क्या हो रहा है, वो डिसोसिएट हो रहा है। यानी इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में NH4+ एंड OH- आयन का जो कंसंट्रेशन है वो टोटली जो NH4OH से आ रहा है वो कम हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन में NH4OH का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें एक चीज है, क्या बोलेंगे कि OH आयंस, तो OH आयंस का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज कर जाएगा। तो हाँ, OH आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि NH4 आयन जो है ज्यादा हो जाएंगे और ये NH4 आयंस क्या हो जाएगा, कंबाइन करके आपको NH4OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या हुआ कि NH4 आयन जो है हमको दिखेगा कि पहले मान लीजिए 100 ओम रखे, 100 मोल अगर रखे हैं, 100 मोल अगर रखे हैं, तो 5 मोल डिसोसिएट हो रहा है। बाद में जैसे ही हमने NH4Cl उसमें ऐड किया, तो अब देख रहे हैं कि 100 मोल NH4OH में 2 ही मोल डिसोसिएट हो रहा है, या 1 ही मोल डिसोसिएट हो रहा है NH4+ में और OH- में। तो क्या हो गया, नुकसान किसको हुआ, ये NH4OH आयन जो, NH4OH जो है वो उसका डिसोसिएशन जो है वो कम हो गया, सप्रेस हो गया, या उसका जो रेट है डिसोसिएशन का उसको दबा दिया। यूटिलाइजेशन भी है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट। साल्ट को प्यूरिफाई कॉमन आयन इफेक्ट से ही करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट यानी साल्ट में क्या होता है, Na और Cl, Na और Cl से, Na से ज्यादा ऐसा कोई वो डालेंगे जिससे क्या होगा कि जिसमें और जो साल्ट के साथ जो Na कंपाउंड और होगा उस चीज को, और जो मेटेलिक कंपाउंड होगा उसको हम लोग क्या करें, उसके डिसोसिएशन को उसको कंट्रोल कर पाए और उसको रोक पाए। वहीं साल्टिंग आउट ऑफ सोप एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा इसमें एक चीज और दिया हुआ है कि रिलेशन विद द ग्रुप एनालिसिस। ग्रुप एनालिसिस में क्या होता है, तो जितने भी सल्फर के कंपाउंड होते हैं H2 वाले, जैसे HS2, ये ग्रुप 2 वाले में इम्प्योरिटी के फॉर्म में पाया जाता है जनरली। तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग HCl यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे H और Cl जैसे देखते हैं,
यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ H2S इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है HCl, why the concentration of H2 negative ions decreases from dissociation of H2S in the presence of HCl। बोलिए किस प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है? कैरियर प्रिंसिपल, यानी कॉमन आयन इफेक्ट जो है, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ये होता है। कॉमन आयन क्या है यहाँ पे, ये देखिए HS को H2S को करेंगे डिसोसिएट, तो क्या बनेगा? H2S एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये बनेगा H+ एंड S2-, ये बने, ठीक है। और अगर हम HCl को उसमें रखते हैं तो वहां पे क्या बनेगा? ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, H डिसोसिएट हो जाएगा H+ में और Cl- में। यहां देखिए ये कॉमन है H और H, यानी H+ का कंसंट्रेशन क्या हुआ? इंक्रीज कर गया सॉल्यूशन में। H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया, तो ये रिएक्शन क्या होगा? ये H+ जो है जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, ये कंबाइन करेगा किससे? S। Cl से कंबाइन नहीं करेगा ये रिएक्शन, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन नहीं जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, समझे? इसको पीछे ले जाने वाला, पीछे धक्का देने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये वीक है ये, तो इसको सबसे ज्यादा, अब पीछे कौन जाएगा? पीछे वही जाएगा जो कमजोर पड़ेगा, तो ये कमजोर है, इसलिए ये क्या होगा? ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी ज्यादा H+ हो गया, तो H+ और प्लस SO2 आपको रिएक्ट कर जाएगा, SO2 नहीं, S2-, और ये आपको फिर से बना लेगा क्या? H2S, H2S। इस फॉर्म में आएगा। तो अब क्या होगा? यहां पे देखिए SO+, SO2+, SO2- जो है वो H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होने से, जितना अब H+ का कंसंट्रेशन तो ज्यादा है, ये 100% आयनाइज हो रहा है, ये पार्शियली आयनाइज हो रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि इसका मात्रा तो इससे ही कम होगा, H+ इस H+ से ही कम होगा। तो क्या होगा? ये जो है रिकम्बाइन करेगा SO2 से, SO2 जो H2 जो है H2 निगेटिव से कंबाइन करेगा, तो H2 निगेटिव का कंसंट्रेशन तो ऐसे ही डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब शिफ्ट हो गया, तो ये लेस नंबर ऑफ H2 निगेटिव आयंस जो होगा वो सॉल्यूशन में पाया जाएगा। तो ये कारण ये हो क्यों कारण, किस कारण से हो रहा है? This occurred due to on the basis of Lee-Chartley principle, where one common ion, in presence of one common ion, the weak electrolyte dissociations को क्या कर दे रहा है? सप्रेस कर दिया जा रहा है। तो जिसके कारण वो क्या हो रहा है कि लेस नंबर ऑफ H2S डिसोसिएट होगा और लेस नंबर ऑफ H2- आयंस जो है उस सॉल्यूशन में पाए जाएंगे। समझे? चलिए, तो अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो ये वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने एक वहां पे ये पढ़ा था, यही से हम लोग वो चलते हैं, थोड़ा बफर सॉल्यूशन देख लेते हैं न्यूमेरिकल करने से पहले। तो क्या रहेगा कि जैसे ही कॉमन आयन होगा
तो क्या होगा, किसी में अगर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हमको मिल गया, एक वीक होगा एक स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो क्या करेगा, जो कॉमन आयन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा तो वो क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद क्या होगा कि अगर हम वहां पे थोड़ा अगर किसी एसिड या बेस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो वो इंक्रीज जो है वो पता नहीं चलेगा वहां पे, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो इंक्रीज और डिक्रीज को। तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें स्लाइटली इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ एसिड या बेस डज नॉट रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो दिखता नहीं है, उसके एसिडिक और बेसिक नेचर पे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारा ब्लड जो है बेसिक नेचर का 7 से ऊपर उसका पीएच स्केल होता है, तो उसमें अगर हम मान लीजिए एसिडिक मटेरियल अगर बहुत सारा तो करते हैं, नींबू पानी पी लिए या फिर आपका संतरा वगैरह कंज्यूम कर लिए या कोई और ऐसे एसिडिक फूड या बेसिक फूड आइटम अगर हम कंज्यूम कर लिए तो हमारा एसिड पीएच ब्लड का जो बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि सारा डाइजेशन हो जाने के बाद जितने भी एसिड बेस या जो शुगर वगैरह ग्लूकोज वगैरह जो भी चीज होते हैं इनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो ब्लड करता है। तो ब्लड में ये सारे जाके वहां पे ब्लड उनको क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह कैरी करता है, तो ये सारे जाके ब्लड में ही मिलते हैं। तो ब्लड का एसिडिक या बेसिक मीडियम जो पीएच वैल्यू है वो घट या बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वो बढ़ता घटता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है, वो एक फिक्स रेंज में आपको ऊपर नीचे करता है। तो उस चीज को मेंटेन जो होता है वो इसी कॉमन आयन इफेक्ट के बेसिस पे वो मेंटेन हो पाता है। ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ाना जरूरी था कि ये उससे रिलेटेड है और उसको समझने में, जो कि बफर सॉल्यूशन पहले पढ़ाए थे, तो अब उस चीज को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए एक इसका न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर टाइम होगा तो कंप्लीट यहीं पे हो जाएगा, नहीं तो हम केवल फॉर्मूला लिखेंगे, आप उसको घर से करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो उसको डिस्कस करेंगे अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन H plus ion in a solution of HCN में दिया हुआ मोलालिटी दिया हुआ 0.2 मोल 2m ठीक है, कॉमा ए दिया हुआ है, ये है आपका 4 इंटू 10 टू पावर, वैसे ही लिखना सही रहेगा, 4 इंटू 10 टू पावर -10। ठीक है, विथ KCl KCl कितना है 1 मोल पर सॉल्यूशन, 1 मोल पर लीटर दिया हुआ, यानी KCl कितना 1 लीटर में 1 मोल। ठीक है, तो मोलालिटी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 0.2 मोल दिया हुआ है, Ka दिया हुआ है, Ka क्या है बताइए,
सर एसिड। के एसिड होगा? आप बिल्कुल 102% गलत है, एसिड नहीं होगा। के ए कहीं ए सुने हो? ए किसी मेटल का, किसी एलिमेंट का नाम है क्या? के ए बोलते हैं इसको, इस तरह लिखते हैं कैपिटल के और स्मॉल ए, या ऐसा भी लिखते हैं के बी। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसको हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस भी बोलते हैं। के ए लिखने का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। HCN एक एसिड है, इसलिए के ए लिखा हुआ है। के भी लिखने का मतलब होता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, और के सिंपल के भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड भी बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस भी बोल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है के ए, ठीक है, इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट, concentration of component। एक मिनट, जैसे आपको रिएक्शन लिख के बताते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे हमको क्या निकालना है, HCN का निकालना है। HCN को आप डिसोसिएट कीजिए, HCN। इसको जब हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, डिसोसिएटेड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या आएगा, H प्लस एंड CN माइनस। हमको इसी इक्वेशन का क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसी इक्वेशन का तो हम इसी इक्वेशन, इसी रिएक्शन के लिए, इसी के लिए लेंगे। तो हम क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो भी डिसोसिएट होके आया प्रोडक्ट क्या बना, H प्लस एंड CN माइनस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CN माइनस, कहां, सॉल्यूशन में, बाय किससे, रिएक्टेंट क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दिया नहीं है, HCN का कितना कॉन्सेंट्रेशन है ये हम लोग को पता नहीं। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, यहां जो है हम मान लेते हैं कि C है, मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो C है, किसका, HCN का। तो इनका जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है, तो इनका जब डिसोसिएट हुआ ही नहीं तो 0 0 होगा, कोई वैल्यू ही नहीं होगा। इनिशियली जितना HCN है वो तो उतना ही रहेगा। H प्लस आयन और CN आयन जब तक डिसोसिएट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। मान लीजिए HCN का जो एसोसिएशन जो डिसोसिएट होने का कांस्टेंट है वो है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको बोलते हैं वो है अल्फा। यानी अल्फा है तो कितना ये डिसोसिएट होगा, C माइनस C अल्फा। तो C अल्फा डिसोसिएट हुआ तो C अल्फा बनेगा ही, और ये भी C अल्फा ही बनेगा, क्योंकि 1 मोल जब डिसोसिएट हो रहा है तो 1 मोल बन रहा है, और ये भी 1 मोल बन रहा है। 2 मोल डिसोसिएट होगा तो 2 मोल H प्लस बनेगा, 2 मोल CN माइनस बनेगा। 3 मोल डिसोसिएट होगा तो 3 मोल, जब डिसोसिएट होगा तो 3 मोल H प्लस बनेगा, 3 मोल CN। तो C मोल जो है, या C जब डिसोसिएट हो रहा है HCN का, तो जब C अल्फा जब डिसोसिएट हो रहा है तो C अल्फा H प्लस भी बनेगा और C अल्फा HCN माइनस भी बनेगा। तो ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन पर हम लोग, ये अनुमानित कॉन्सेंट्रेशन है, इसको वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अल्फा, ये चीज एक जान के रखिए कि वीक एसिड का अल्फा जो है वेरी वेरी लेस होता है,
ठीक है, अप्रोक्सीमेट 0.05005 से भी कम। तो इसको हम लोग कहीं कहीं ये जब 1 के साथ या किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ प्लस या माइनस में होता है तो हम उसको वहां पे नेगलेक्ट करके चलते हैं, वहां पे उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जहां प्रोडक्ट में होगा वहां पे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा, Cn माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा, और HCN का क्या हो गया, HCN का आपका हो गया C माइनस सी अल्फा। अब यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम है, देखिए Cn आयन का ये कॉन्सेंट्रेशन जो बोल रहा है कि ये कॉन्सेंट्रेशन किसका किसका है, ये सारा जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखे हैं ये कि एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन C माइनस आयन का कितना है सॉल्यूशन में, एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन का कितना है सॉल्यूशन में, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, Cn भी तो डाल रहे हैं, KCN, तो KCN तो कंप्लीटली वो होगा, तो KCN किस में वो हो जाएगा, KCN अगर लिए तो KCN टूट के K प्लस CN, एक मोल पर लीटर है तो एक मोल टूटेगा तो एक बनेगा, एक बनेगा, तो एक मोल है तो एक मोल ये होगा Cn माइनस, और C अल्फा यहां से हो गया। ठीक है, यहां साइड में ले लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम सीधा, के अल्फा, के ए का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इक्वल टू H प्लस का वैल्यू आ जाएगा यहां से C अल्फा, Cn का वैल्यू आ जाएगा ये 1 और C अल्फा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस C अल्फा, 1 प्लस C अल्फा बाय ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा, C माइनस C। यहां पे देखिए थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इक्वल टू C अल्फा, C अल्फा, ये देखिए इसका वैल्यू C का बहुत कम है, ये जो अल्फा का वैल्यू है बहुत कम है, तो इसके कारण ये वैल्यू जो है C इंटू सी अल्फा ये बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल के बराबर होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं 1, यहां से कॉमन लेंगे C, यहां भी आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा आपका क्या 1, C से C कैंसिल, और नीचे वाला का भी वैल्यू हो गया क्या 1, तो आपका आंसर आ गया अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब आपको क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, H प्लस का, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यही है C अल्फा, बस अल्फा आपको पता चल गया, C क्या है इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका दिया हुआ है 0.2 मोल, ये चीज वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 0.2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 0.8, एक को उधर ले जाएंगे, पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, तो 8 इंटू
10 टू द पावर 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -11, -11 मोल पर लीटर। आगे आपका H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। सर हाँ हमको वहां पे समझ में नहीं आया सर, C और C- ये सब समझ में नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कल सुबह का ही क्लास है ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं। न्यूमेरिकल लिख लिए, यस इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इस स्क्रीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका देख लेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, बाकी ये प्रॉब्लम ऐसे है नहीं, लेकिन इस प्रॉब्लम को करा देंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, ये Ka ये सब C अल्फा वगैरह, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन वगैरह। तो आगे के जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आएगा, जिसमें ये केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें हम लोग को थोड़ा आसान रहेगा। ली चार्टली प्रिंसिपल है भाई आप लोग के सिलेबस में, समझे। ली चार्टली प्रिंसिपल यूनिट 3 में केमिकल इक्विलिब्रियम में है, तो ये यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे एक बस ओवरव्यू देंगे, फिर आगे निकलेंगे। वहीं पे कंसेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।